हेलो, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ए न्यू लर्निंग्स। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो आज हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप आप सब लोग पेन नोटबुक और पेन लेके। तो हमने करनी है आज क्लास 10th की एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 है ना, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आज जो से टॉपिक होंगे वो किस पे होंगे? एलिमिनेशन मेथड। डार्क नहीं है, कुछ डार्क हो गया ना, कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड है ना, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है जी, तो एक्सरसाइज हमारी आ जाती है। अब हमारी एक्सरसाइज जो है ये है 3.3 एलिमिनेशन मेथड। जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमें रिजल्ट मिल जाता है। अब है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड हमारे पास आती है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आती है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, अब देखो, अगर मैं एलिमिनेशन का मेथड क्या होता है कि एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करना। सिंपल, एलिमिनेशन का मतलब भी यही होता है मेथड। अब देखो, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम एक इक्वेशन को दूसरे से माइनस करते हैं। बट हमें साथ साथ ये भी देखना है कि जब हम माइनस करेंगे तो कोई एक वेरिएबल के बराबर हो, जिससे क्या होगा, जब हम एलिमिनेट करेंगे तो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, और एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो एक वेरिएबल बराबर होना चाहिए। किस दोनों इक्वेशन में कोई एक ऐसी टर्म होना चाहिए या वेरिएबल होना चाहिए जो बराबर होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, इधर क्या है, ये x है, ये y है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3y है। अगर जब हम मुझे क्या करना है, जब वेरिएबल मुझे बराबर करने हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, जो x नाम का जो वेरिएबल है, इसके आगे देखो कोफिशिएंट क्या है, 1 लगा हुआ है ना। इस 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन सेकंड के साथ होल। ठीक है, और जो सेकंड इक्वेशन के x वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट लगा होगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट के साथ होल। ठीक है, तो उसको कुछ ऐसा लिखेंगे, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई टू इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 1 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करूँगा तो दो नई इक्वेशन निकल के आएंगी। वो दो इक्वेशनें क्या होंगी हमारे पास, कुछ ऐसे हो जाएंगी। देखो, जब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये मैंने नई इक्वेशन ले ली, थर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, उसी तरह सिमिलरली 1 को भी कर रहा हूँ मैं। 1 को जब करूँगा सेकेंड इक्वेशन के साथ तो क्या आएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये आ गई मेरे पास फोर्थ इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशनों को ही मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, इन दो इक्वेशनों को जब सॉल्व करूँगा, अब देखो, अब एलिमिनेशन यूज़ करो। अब मैं क्या करता हूँ, फोर्थ को एलिमिनेट करता हूँ थर्ड से। ठीक है, एलिमिनेटिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फोर्थ को करता हूँ इक्वेशन थर्ड से। ठीक है, अगर इक्वेशन थर्ड से करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, 2x प्लस 2y माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 4। ठीक है, ओके, 2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब देखो, ये हमारे पास दिख रहा है, दो सेम आ गए, इसलिए मैंने उनको क्या करा, इक्वेशनों को मल्टीप्लाई करना पड़ा उनके कोफिशिएंट के साथ। क्यों, क्योंकि कोई वेरिएबल सेम आएगा। देखो सेम आ गया तो 2x माइनस 2x कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा।
अब एक ही वेरिएबल बचेगा, वो क्या बचेगा हमारे पास, जो एक ही वेरिएबल बचेगा वो हमारे पास क्या बचेगा, 0 प्लस 3y और 5y कितना आ जाएगा, 3y और 2y, 5y इज इक्वल टू 6। ठीक है, यही होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 5y इज इक्वल टू 6 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5 आ गया, 6/5। अब ये 6/5 किसकी वैल्यू आई है, ये मेरे पास आई है y वेरिएबल की। अब y वेरिएबल की मैं वैल्यू किस में पुट करूँगा, फोर्थ इक्वेशन में, है ना। तो फोर्थ पार्ट में कर दो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y in equation fourth, 2x minus 3 6 divided by 5 is equal to 4। ठीक है, ओके, यही आएगा। इसके बाद क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे 2x minus 18 divided by 5 is equal to 4, 5 to the 10x minus 18 is equal to 20 and 10x is equal to 20 plus 18, x is equal to 38 divided by 10, 2 5 the 10, 2 1 the 2, 2 9 the 18। ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 19/5, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी के साथ ये जो है हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट खत्म होता है। समझ आ गया एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। तो जो इसका आंसर था हमारे से आ गया 19.5/6/5। ठीक है, क्लियर है। अब इसी के साथ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड एक बार फिर बताता हूँ, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है, हमारे इक्वेशन दी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या दिया मेरे पास, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, सेकंड इक्वेशन, सेकंड। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या देखना है, पहले मुझे देखना है कोई वेरिएबल जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, 4y है, यहाँ पे नहीं हो रहा है ना। तो मुझे इनको सेम करने के लिए क्या करूँगा, जो हर इक्वेशन का, ठीक है, जो एक x के साथ कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी इक्वेशन के साथ, दूसरी इक्वेशन का जो होगा उसको। यहाँ पे 2 है, इस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इसके साथ। यहाँ पे जो 3 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इसके साथ। ऑटोमेटिक इक्वेशन हमारे पास वेरिएबल जो होगा सेम आ जाएगा। तो लिखने का तरीका वही है, मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, मल्टीप्लाइंग करेंगे कोफिशिएंट जो होगा x का इन इक्वेशन सेकंड का, किसके साथ करेंगे, इक्वेशन मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एंड फिर कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस 2 को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, मैं करूँगा इस इक्वेशन के साथ, और इस 3 को किसके साथ करूँगा, इस इक्वेशन के साथ। अब क्या आ जाएगी इक्वेशन मेरे पास, कुछ ऐसे आ जाएगी, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20। ये आ गई मेरे पास थर्ड इक्वेशन। उसी तरह सिमिलरली 3 को करूँगा, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 6। यही आएगा, है ना। 6x माइनस 6y इज इक्वल टू x। ठीक है, इज इक्वल टू 6। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 4। अब इन्हीं को सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट किसी को भी किसी से कर ले। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, एलिमिनेटिंग इक्वेशन 4th फ्रॉम इक्वेशन 3rd। ठीक है, 4th को कर रहा हूँ एलिमिनेट इक्वेशन 3rd से। तो क्या आएगा, कुछ ऐसे लिखेंगे, 6x प्लस 8y माइनस 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 20 माइनस 6। कैलकुलेट करते हैं, 6x प्लस 8y माइनस 6x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना आ गया, 14। प्लस का 6x माइनस का 6x कैंसिल आउट, पीछे क्या बचा 8y और ये आ गया 6y, 14y इज इक्वल टू 14।
y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 40। जब y की वैल्यू 40, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सॉरी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई, 1 आएगी ना y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब इस y की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन, इसमें पुट कर देंगे हम इसको इक्वेशन फोर्थ में। जब फोर्थ में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x माइनस 6 1 इंटू 6x प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 6 प्लस 6, x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 6, 6 1 6, 6 2 12, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, निकल गया। इसी के साथ अब हम करेंगे तीसरा पार्ट हमारा क्या कहता है, तीसरा पार्ट हमारा जो है वो कहता है कि मुझे क्या दिया है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या दिया है, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, सेकेंड। ठीक है जी, अब मेरे को दिख रहा है कि वेरिएबल तो सेम है नहीं, जो वेरिएबल सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नहीं बनाने पड़ेगी, तो नई इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन सेकेंड एंड 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये करूँगा। जब करूँगा तो क्या आएगा, 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट इक्वेशन के साथ, तो कितना आएगा, 27x माइनस 9 5 द 45y इज इक्वल टू 9 4 द 36, ये आ गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब 3 को करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 27x माइनस 6y इज इक्वल टू 21, फोर्थ इक्वेशन। अब इन्हीं को सॉल्व करना है, एलिमिनेटिंग कर लो, एलिमिनेटिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से करूँगा एलिमिनेट। जब एलिमिनेट करूँगा तो एलिमिनेट क्या होगा, ऐसा होगा, 27x माइनस 45y माइनस 27x माइनस 6y इज इक्वल टू 36 माइनस 21, 27x माइनस 45y माइनस 27x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 27x कैंसिल आउट, ये प्लस का था वो माइनस का था, कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें से सॉल्व करेंगे तो माइनस 45 में से 16 गए कितने हो, क्या करना है, 45 में से 6 करना है, 45 में से 6 गए, 39 कितना हो गया, 39 39। ठीक है, माइनस 39y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 15। ठीक है जी, क्लियर है, कोई डाउट, कुछ गलत तो नहीं किया हमने, 9 3 27, 9 5 45, 27 किया तो ठीक है। क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, ओके, यही आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 15 डिवाइड बाय 39, 3 1 द 3 3 3 द 9 3 5 द 15, y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5 बाय 13। ठीक है, आगे अब इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, फोर्थ इक्वेशन, 27x माइनस 6 माइनस 5 बाय 13 इज इक्वल टू 21, 27x प्लस 30 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू 21। अब कैलकुलेशन ही करनी है, ठीक है, कैलकुलेट करो, 27 इंटू 13 कितना हो गया, देखना तो सही है कि नहीं, गलत लग रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो 27x प्लस 30 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 31। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कर मल्टीप्लाई, 27 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 द 21
3 2 द 6, 6 और 2 8, 7 द 7, 2 1 द 2, 1, 8 और 6 14 और 8 और 7 कितने हो गए हमारे 15, है ना। ये हो गया 351 351x प्लस 30 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 21 इंटू 13, 21 इंटू 13 3 6 1 2 3 7 2 273, ठीक है जी। 351x इज इक्वल टू 273 माइनस 30, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 3 4 2 243 और 351। अब इसको किससे काटेंगे, कितना आएगा मेरे पास, कटेगा ये 3 से चला जाएगा, है ना। 3 8 द 24, 3 1 द 3, है ना। 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 1 द 3, है ना। 3 7 द 21, अभी भी जाएगा 3 से ही जाएगा। 3 2 द 6, है ना। 3 7 द 21, 3 3 द 9, है ना। 3 7 द 3 9 द 27, है ना। अभी भी जाएगा अब किससे जाएगा 3 से करते हैं। 3 9 द 27, 3 1 द 3 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9/13, ठीक है जी, निकल गया। अब इसी के साथ हम लास्ट पार्ट करेंगे। इसका लास्ट पार्ट हमारा क्या कहता है, फोर्थ कहता है x डिवाइड बाय 2 प्लस 2y डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू -1, ठीक है जी। एंड x माइनस वाई डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है जी। बट ये क्वेश्चन को अभी सिंप्लीफाई करना है, क्यों, क्योंकि हमें एलसीएम कॉमन लेना है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -6, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। और इसी को अगर सॉल्व करूँगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। बट अभी ये है, इसमें वेरिएबल आप ध्यान से देखो तो एक वेरिएबल कॉमन आ रहा है ना। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, हम सीधा एलिमिनेट ही करेंगे। हम क्या करेंगे, एलिमिनेटिंग, क्या करूँगा, एलिमिनेटिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, एलिमिनेटिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, मुझे क्या मिलेगा देखो 3x प्लस 4y माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6 माइनस 9, यही होगा। 3x प्लस 4y माइनस 3x प्लस y इज इक्वल टू -15, 3x प्लस का 3x माइनस का कैंसिल आउट, 4x प्लस ये 5y इज इक्वल टू -15, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -15 डिवाइड बाय 5, 5 1 द 5, 5 3 द 15, y इज इक्वल टू -3, y की वैल्यू निकल गई। जब y की वैल्यू निकल गई इस y की वैल्यू को किस में पुट करेंगे हम, सेकंड, तो इसमें पुट कर देते हैं। अगर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x माइनस -3 इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 6 होल डिवाइड बाय 3, 3 1 द 3, 3 2 द 6, x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। तो कल हम करेंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन।